नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम साइंस संजीवनी में और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, साइंस संजीवनी कोई मामूली हेल्थ शो नहीं है। साइंस संजीवनी एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच है जो लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है, उनको एक नई आस जगाता है, उनको ये बताता है कि आपका जीवन नीरस नहीं है, आपका जीवन भी खुशहाल हो सकता है। एक बार फिर से आपके जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। जी हाँ, बात उन लोगों की हम यहाँ पर कर रहे हैं जो लकवे का शिकार है, जो पैरालिसिस के शिकार है। पैरालिसिस जैसा रोग भी ठीक हो सकता है, उनके जीवन में भी एक बार फिर से उम्मीद की एक नई किरण आ सकती है, वो दोबारा से अपना जीवन यापन करना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो पहले करते आ रहे हैं, खुद चल फिर सकते हैं। कैसे, क्या ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेद इसमें किस प्रकार से आपकी मदद करता है, साइंस संजीवनी संस्थान कैसे आपकी मदद करता है, आज आपको बताया जाएगा इस बेहद खास कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए शुरुआत कार्यक्रम की करेंगे और स्वागत करेंगे हमेशा की तरह हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, डॉक्टर पुरु धवन। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर पुरु धवन, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगी क्योंकि हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं, मैं चाहूंगी आप उन्हें एक बार फिर से बताएं कि पैरालिसिस आखिर है क्या, ये रोग क्या है। और लोगों के मन में हमेशा एक बात रहती है कि ये रोग ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो सालों सालों से ट्रीटमेंट कराते आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट इतना देखने को नहीं मिलता। तो क्या वाकई में ऐसा है? इंप्रूवमेंट के चांसेस, पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस कितने रहते हैं? पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर व्यक्ति के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, पेशेंट पूरी तरह से अपंग हो जाता है। तो इसके पीछे कारण हम ये देखते हैं कि जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो या तो उसके दिमाग में किसी टाइप का क्लॉट आता है, खून का थक्का होता है, या दिमाग के अंदर किसी टाइप की खून की नली फट जाती है जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, वो देखा जाता है। जब कभी व्यक्ति को इनमें से कोई कंप्लेंट होती है तो उसका असर उसके हाथ पैर पर पड़ता है। दिक्कत उसके दिमाग में होती है बट उसका असर उसके हाथ पैर पर आता है। तो देखने को ये मिलता है कि उसका एक हाथ काम करना कम कर दिया, ये काम करना बंद कर दिया, एक टांग जो काम कर रही थी वो अब नहीं करती या कम काम करती है। तो ये जो लक्षण हैं ये देखने को मिलते हैं एक पैरालिसिस के केस के अंदर, एक आम पैरालिसिस केस के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। मगर जो इसे समझा जाता है कि ये रोग बिल्कुल लाइलाज होता है, जिस व्यक्ति को एक बार पैरालिसिस हो जाए वो ठीक नहीं हो सकता, ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया गया है। पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी सुधार देखा जाता है। पैरालिसिस के पेशेंट 100% ठीक नहीं हो सकते, ये सच्चाई है, मगर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर 90% तक सुधार किया जा सकता है और यही काम साइंस संजीवनी करता आ रहा है। इस प्रोग्राम के मैं आपको अपने पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा जो 10 साल पुराना जिनको पैरालिसिस था वो ठीक हुए, उनमें रिकवरी भी, और वो भी रिकवरी बहुत छोटे टाइम में, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर उनके अंदर 60 से 70% की रिकवरी पेशेंट ने खुद फील की और पेशेंट वो अपनी बात खुद आपको बताएगा। तो हम जो सोचते हैं या जो हमें बताया जाता है कि पैरालिसिस अगर आपको ज़िंदगी में एक बार हो गया वो ठीक नहीं हो सकता, वो गलत है, वो भ्रम फैलाया गया है। इसको दूर करने की बहुत ज़्यादा आज की डेट में आवश्यकता है। डॉक्टर पुरु धवन, आपने हमें बताया कि ये रोग ठीक हो सकता है, लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद इसमें किस प्रकार से मदद करता है? साइंस संजीवनी संस्थान की हम बात करें तो वो कैसे मदद करता है उन तमाम लोगों की, उन तमाम पेशेंट्स की जो लकवे का शिकार है? देखिए, जब किसी व्यक्ति को लकवा का दौरा पड़ता है तो देखा ये जाता है कि खून के थक्के की वजह से या ब्रेन हेमरेज की वजह से उसके दिमाग के हिस्से में खून नहीं पहुंच पाता, तो उसके दिमाग की तंत्र कोशिकाओं को नुकसान होता है। यही जो दिमाग के अंदर जो नुकसान होता है उसी की वजह से पेशेंट के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो नर्वस टिश्यू को जो एक बार डैमेज होता है उसको मेडिकल साइंस यही कहती है कि वो रिकवरी नहीं कर सकती, मगर हम अपने दिमाग को सिखा सकते हैं वो काम करना दूसरे तरीके से। जब हम किसी पेशेंट को साइंस संजीवनी की जो मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर पेशेंट का हाथ मुड़ा हुआ है या फिंगर्स बिल्कुल टाइट हो चुकी हैं, 10 से 15 दिन के अंदर वो खुल जाती हैं और महीने भर के अंदर वो फिंगर्स चलने लग जाती हैं। फिंगर्स चलने का मतलब ये होता है कि अगर किसी पेशेंट के हाथ की फिंगर्स चलने लगी तो वो सामान को पकड़ सकता है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है, ये पहले महीने के अंदर ही पेशेंट अपने आप में देखना शुरू कर देता है। इसका एक एग्जाम्पल है नीतीश राज जी। नीतीश राज जी जो हमारे पेशेंट हैं, उनको जब वो 20 साल के थे तब लकवा हुआ था।
तो जब वो हमसे मिले तो वो 30 साल के थे, इसका मतलब वो 10 साल से लकवे से ग्रसित थे। उनको क्या दिक्कत थी, जो उनके एक हाथ एक पैर पूरी तरह से मुड़ गया था। अब जब आपका हाथ या पैर मुड़ जाता है तो आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, आप सीधे चल नहीं सकते, आप अपने छोटे छोटे काम करने के लिए अपने घर वालों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कपड़े पहनने हैं, कपड़े उतारने, तो इसलिए आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपने घर वालों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारी मेडिसिन से पेशेंट के अंदर 1.5 महीने के अंदर 70% तक सुधार है, और ये आप खुद नीतीश राज जी से सुनिए। कब हुआ था ये? अक्टूबर 2007 को। 2007 में। तो कैसे हुआ था? सर मैं स्कूटर पे जा रहा था और मेरे को जाते जाते हवा लगी। हम अपने हवा बोलते हैं, ऊंचा पैरालाइज। चेक करवाया मैंने डॉक्टर को। उसने बताया कि आपका बीपी जो है हाई हो गया। बीपी हाई हो गया था। तो इलाज कहाँ से करवाया? सर बताया में जगह है, सब बताया नाम की मंडी में पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे चेक करवाया। अच्छा, फिर दवाइयाँ ली हमने वहाँ पे। और उसके बाद क्या कंडीशन थी? उसके बाद पहले मेरा चेहरा स्ट्रेट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद सीधा आ गया। फिर मैंने दवाई वगैरह लेना तो अच्छा समझा नहीं। फिर हमने दवाई में दी, फिर हमने चंडीगढ़ पीजीआई में गए। अच्छा, पीजीआई में चेक करवाया तो पीजीआई में वालों ने बोला कि आपको क्लॉटिंग हुई है। ठीक है। क्लॉटिंग फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह की। 15-20 दिन रखा हमने वहाँ। फिर उसके बाद छुट्टी कर दी। कंडीशन में राइट साइड जो थी वो डैमेज हो गया ना सर। तो दवाई शुरू करने से पहले हाथ पैर हिलता था, राइट हिलता था? दवाई शुरू करने से पहले मेरे जो उंगलियां हैं, मुट्ठी बंद करता हूँ। मुट्ठी बंद नहीं होती थी। अच्छा, उतनी जोर की होती नहीं अभी भी, पर मुट्ठी बंद होती है अब। हाथ उठता था तब? पहले हाथ नहीं उठता था। हाथ उठा के दिखाओ एक बार, मुट्ठी बंद करो। तो दवाई लेते हुए कितना टाइम हो गया? सर 2 महीने हो गए तकरीबन। सर कोई 50% सुधार मिला आपको 1 महीने के अंदर। ठीक है। और चाल में क्या फर्क आया? सर चाल में फर्क इतना आया कि पहले मैं चलता था और रगड़ते चलता था मेरे साथ। तो देखा आपने, 10 साल से पैरालिसिस जैसे रोग का शिकार थे। 10 साल एक बहुत बड़ी संख्या है। 10 साल में कितना कुछ बदल जाता है। हमारी उम्र 10 साल जब आगे हो जाती है तो जरा आप सोचिए 10 साल पहले आप कैसे थे और 10 साल बाद आप कैसे हैं। कितना कुछ हमारी लाइफ में बदलता है, कितने चेंजेस आते हैं, खुशियां, गम, लाइफ के कितने सारे फेजेस हम देखते हैं। लेकिन ये नीतीश जी, ये शायद वो फेजेस अच्छी तरह से देख भी नहीं पाए, या देखकर भी सही तरीके से उन्हें महसूस नहीं कर पाए, उन्हें जी नहीं पाए। 10 साल एक बहुत लंबा समय है दर्शकों, लेकिन आपको इतना लंबा समय लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी परिचित पैरालिसिस जैसे रोग का शिकार है तो वो ठीक हो सकता है। 10 साल जैसा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन दोबारा से पहले जैसा हो सकता है जैसा कि आप पहले थे। लेकिन नीतीश जी के केस को जरूर मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। 10 साल एक बहुत बड़ा समय है, जैसे अभी भी मैंने दर्शकों को कहा। इन्हें 10 साल से पैरालिसिस था तो इन्हें कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिखा, और अब वो कब से आपसे जुड़े हैं, कितना समय हो गया है, कैसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हमें बताइए, और कितना इंप्रूवमेंट अब उनमें देखने को मिल रहा है। देखिए, जो नीतीश राज जी जो केस है वो एक आम पैरालिसिस का केस है, जिसके अंदर एक क्लॉट जब आपके माइंड में आ जाता है तो आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन पैरालिसिस की फॉर्म है। इसके अंदर जब नीतीश राज जी हमसे जुड़े तो 1.5 महीने के अंदर, सिर्फ मेरे ख्याल से 45 दिन हुए होंगे उनसे हमें जुड़े हुए, और उनके अंदर 70% तक इम्प्रूवमेंट हो गई। अब वो 70% इम्प्रूवमेंट क्या थी? हमसे मिलने से पहले 1.5 महीना पहले उनका हाथ पूरी तरह से मुड़ा हुआ था, बिल्कुल स्टिफ था, बिल्कुल अकड़ा हुआ था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। उनका हाथ सीधा करने के लिए भी किसी को 2 हाथ से उसे खींच के सीधा करना पड़ता था। वही हाल उनकी टांग का भी था कि वो बिल्कुल मुड़ी हुई थी, उसे वो चल नहीं पाते थे, डंडी लेके चलते थे बड़ी मुश्किल से। तो जब वो हमसे मिले, हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, सिर्फ 45 डेज के अंदर जो उनके हाथ थे वो सीधे हुए, फिंगर में मूवमेंट्स आई, टांग ऑलमोस्ट सीधी हो चुकी है आज की डेट में,
बिना किसी सहारे के चल लेते हैं, अपने कपड़े खुद पहन लेते हैं। ये सारी इम्प्रूवमेंट आपको इस रिसर्च में देखने को मिली। तो ये जो हम समझते हैं कि पैरालिसिस जो लाइलाज बीमारी है, या अगर आप उसका इलाज करवा के थक चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं और आपको लगता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप गलत हैं। यहाँ पर आपकी गलती है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि पैरालिसिस अब से एक इलाज लाइक बीमारी है। उसका इलाज हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट के अंदर रिकवरी देखी जाती है। यानी मात्र 1.5 महीने का समय हुआ है नीतीश जी को आपसे जुड़े हुए, और 1.5 महीने में 70% इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी बात है। और वो इम्प्रूवमेंट इन्हें 10 साल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। 10 साल से वो ऐसे ही थे। तो आयुर्वेद ने किस तरह से इनकी मदद की, कैसे ट्रीटमेंट किया गया, साई संजीवनी संस्थान ने किस प्रकार से अपनी ड्यूटी निभाई, वो भी मैं जानना चाहूंगी आपसे। नीतीश राज जी एक नॉर्मल, एक आम केस है पैरालिसिस का, जिसके अंदर उनके माइंड के अंदर एक क्लॉट आया था। जब उन्होंने हमें फ़ोन किया तो हमने उनकी रिपोर्ट्स मंगवाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में व्हाट्सएप की, हमारे डॉक्टर ने उसको अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद हमने उनको मेडिसिन बना के भेजी, और जब वो मेडिसिन उन्होंने लेना शुरू किया तो आप खुद देख सकते हैं कि उनके अंदर कितने ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले। जो हम साई संजीवनी में मेडिसिन देते हैं वो स्पेसिफिकली बीमारी की जड़ पे काम करती है, उसके हाथ पैर पे काम नहीं करती, क्योंकि हाथ पैर में तो कोई दिक्कत है नहीं। जो दिक्कत है वो है ब्रेन में। ब्रेन में क्लॉट आया था। जो ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से जो डैमेज हुआ था, नर्वस टिश्यू को डैमेज हुआ था, उसी की रिकवरी के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं। और इसका रिजल्ट आप खुद देख रहे हैं कि पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हुआ है, दोबारा से अपने सारे काम कर पा रहे हैं, अपनी शॉप पे जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और आने वाले टाइम में हम अब उनकी प्रोग्रेस देख के ये कह सकते हैं कि आने वाली 2-3 मंथ्स के अंदर 90% तक को रिकवर हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि 100% रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह जाता है, थोड़ा बहुत 10% का दिक्कत हर पेशेंट में रह जाती है, मगर 90% तक पेशेंट के अंदर रिकवरी हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पेशेंट की मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी करवा सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो आपके शरीर में कोई दिक्कत रह जाए, तो जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है तो वो दिक्कत बाद में बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपको पैरालिसिस है तो आप कोशिश की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको रिकवरी कर लीजिए, जिससे आप फ्यूचर में आने वाली दिक्कत से पहले ही बचे जाएंगे। तो इस प्रकार से दर्शकों, आयुर्वेद आपकी मदद करता है, या फिर हम यूं कहें कि साई संजीवनी संस्थान आपकी मदद करता है। तो अगर आप भी साई संजीवनी संस्थान से संपर्क साधना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि नीतीश जी के केस में जिस तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, दोबारा से उनकी लाइफ नॉर्मल होती जा रही है, अगर आपका कोई परिचित लकवे जैसे रोग का शिकार है, आप चाहते हैं कि वो भी दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर दे, या आपके साथ भी ऐसा केस है, तो जरूर इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। जो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, यही नंबर्स पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। और बात सिर्फ नीतीश जी की नहीं है। आइए अब हम आपको साई संजीवनी के एक और ऐसे पेशेंट से मिलवाते हैं जो पैरालिसिस का शिकार हुए थे, और अब दोबारा से एक नया जीवन उनका धीरे धीरे शुरू हो रहा है। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ। नीचे को गिरा, बस लगाई मैंने पंडोल से आते आते मैं बाइक से आ गया था, रास्ते में सरंडा के पास बाइक नीचे हो गई। तो उसके बाद कहाँ इलाज करवाया आपने? मुझे तो पता नहीं लगा। पहले मंडी में गए, मंडी से बाद शिमला गए, शिमला से बाद चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से बाद फिर नेट चौक में आया। मुझे मंडी से रेफर किया शिमला। अच्छा, शिमला से उन्होंने रेफर कर दिया इसको पीजीआई चंडीगढ़। उसके बाद डॉक्टर ने क्या जवाब दिया था? डॉक्टर कहते हैं कि हो जाएगा 85% तो इसको उम्मीद है नहीं, 15% है कि वही बाकी हो जाएगा। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया था आराम ना मिले हुए? कंडीशन ऐसी थी कि सुधार कोई नहीं हो रहा, कितना टाइम हो गया था? काफी टाइम हो गया इसको, तो करीबन कोई साल तो वैसे ही रहा है। बिल्कुल ये साल के बाद थोड़ा थोड़ा ये हो गया। आज की डेट में तो काफी आवाज है अब के भाई अपने आप खड़ा भी हो जाता है, चलो वैसे बाजू के सहारे, और फिर भी बैठ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, थोड़ा जंपिंग वगैरह वैसे हो जाती है, कर लेता है। पहले तो बड़ा मुश्किल था इसका, वो पहले तो आवाज ही था इसका कि भी हो पाएगा या क्या होगा। तो अब साई संजीवनी से इलाज लेते हुए कितना टाइम हो गया? 5-6 महीने हो गए जी।
और 6 महीने में कितना सुधार दिखा? 6 महीने की आई अभी। 6 महीने पहले क्या कंडीशन थी? वो नॉर्मल वैसी थी जैसी पहले थी। पहले तो इतना आभास नहीं होता था, अब थोड़ा आभास करने लग गया है। तो ना सिर्फ वो लोग जो पैरालिसिस का शिकार हैं उन रीजंस से जिनका जिक्र कई बार इस कार्यक्रम में डॉक्टर पुरु धवन भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि किस तरह से ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, कोई धक्का लगता है और उस वजह से पेशेंट जो है पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट था। ये एक एक्सीडेंट का शिकार हुए और उस एक्सीडेंट में उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। इस पूरे केस को आइए अब डॉक्टर पुरु धवन से डिस्कस करते हैं। डॉक्टर पुरु धवन, ये बहुत डिफरेंट केस था, ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। जैसे हमने नीतीश जी से हमने हमारे दर्शकों को मिलवाया और नीतीश जी के बारे में हमने बात की। कौशल जी का जो केस है वो एक डिफरेंट केस है। एक एक्सीडेंट उनका हुआ, पीठ में चोट लगी, पैरालिसिस के शिकार हो गए। तो क्या इस तरह से भी व्यक्ति पैरालिसिस का शिकार हो जाता है? और अगर ऐसे केसेस होते हैं, इनमें भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं? देखिए, कुशाल सिंह जी बाइक से गिरे थे, वो खाई में गिरे थे, 400-500 फुट की खाई थी। जब उनकी कमर पे चोट आई तो क्या हुआ कि जो उनका स्पाइनल कॉर्ड था वो खराब हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। तो जब वो हमसे मिले थे तो उनको हाथ से नीचे के किसी भी हिस्से में कोई सेंसेशन नहीं थी। उन्हें स्टूल का नहीं पता लगता था, उन्हें लैट्रिन का नहीं पता लगता था, उन्हें मलमूत्र का कुछ नहीं पता लगता था। उनकी दोनों टांगें इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तो अब उनको ट्रीटमेंट लेते हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं। अब 6 मंथ में उनमें क्या इंप्रूवमेंट आई है कि आज की डेट में हम उनको इतनी हेल्प कर पाए कि आज उनको स्टूल का पता लगता है, यूरिन का पता लगता है, उनकी टांग सीधी हो चुकी है क्योंकि पहले वो मुड़ चुकी थी, काम नहीं कर रही थी तो मुड़ चुकी थी। तो आज की डेट में उनके जो उनकी हेल्प करते हैं, उनके घर वाले हैं, उनको खड़ा कर लेते हैं। ये इम्प्रूवमेंट जो हुई है 6 मंथ्स के अंदर हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि जो केसेस एक्सीडेंटल होते हैं वहाँ पर डॉक्टर पूरी तरह से जवाब दे देते हैं कि हमने जितना बचा सकते थे हमने बचाया, अब आगे सब कुछ भगवान भरोसे। तो हम उसको भगवान भरोसे ना छोड़िए, उसमें आप रेगुलर मेडिसिन करते रहते हैं तो पेशेंट देखिए कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम यही नहीं कहते कि पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत चल ले या स्टूल का पता लगे, कपड़े खुद पहन ले, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक पैरालिसिस के पेशेंट के लिए। इनको जो दिक्कत है आज की डेट में हम कह रहे हैं कि 6 मंथ के अंदर उनको इतना सेंस होने लगा है, उनकी टांगें सीधी हो गई, खड़े हो रहे, तो आने वाले 6 मंथ के अंदर इनकी इम्प्रूवमेंट और तेजी से होगी और देखने को ये मिलेगा कि ये जो अब खड़े हो गए हैं तो धीरे धीरे चलना भी शुरू कर देंगे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। केस आपका चाहे कैसा भी हो, चाहे एक एक्सीडेंटल केस हो जिसकी वजह से आप पैरालिसिस का शिकार हुए हैं या ब्रेन में क्लॉटिंग की वजह से या किसी और रीजन से आप पैरालिसिस का शिकार हुए हैं, केस आपका चाहे कितना ही समय पुराना ही क्यों ना हो, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है प्रॉपर्ली, लेके थक हार कर ट्रीटमेंट छोड़ चुके हैं, 10 साल से पुराना आपका पैरालिसिस ही क्यों ना हो, वो ठीक हो सकता है, इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। बस जरूरत आपको इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करने की है जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यही नंबर्स पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नंबर्स सीधे आपको जोड़ते हैं साई संजीवनी संस्थान से, जो आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। आज कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। अगर आप पर्सनली डॉक्टर पुरु धवन से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट रजिस्टर करने के लिए कॉल करें। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप 7863800400 पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। रिपोर्ट भेजने के लिए अपनी रिपोर्ट्स की फोटो खींचकर 7863800400 पर व्हाट्सएप करें या फिर doctor@saisanjeevani.com पर मेल करें। साई संजीवनी के डॉक्टर रिपोर्ट को एग्जामिन कर आपको खुद कॉल करेंगे।